पीएम मोदी ने की घोषणा, प्रवासी मजदूरों को अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी मिलेगा गैस कनेक्शन। श्रीनगर दौरे पर गए राहुल गांधी ने कश्मीरियों से जोड़ा रिश्ता, कहा मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से कहा, हवाई सेवा बंद होने से पहले करें अफगानिस्तान से वापसी। मनीष सिसोदिया का केंद्र पर निशाना, बोले ऑक्सीजन की कमी से मौत संबंधी हमसे कोई डेटा नहीं मांगा। पेगासस स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा बहस सिर्फ कोर्ट में होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। चुनाव में अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त कदम, बीजेपी और कांग्रेस समेत 9 दलों पर लगाया जुर्माना। नासा के मार्स परसिवरेंस रोवर से इकट्ठा किए पत्थर के नमूने गायब, इंजीनियर पता लगाने में जुटे। और फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना छोड़ने के बाद फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को किया ज्वाइन। विवादित इलेक्टोरल बॉन्ड को मानो भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। पिछले 17 चरणों में इसकी बिक्री के अगर आंकड़े देखें तो हर बार कॉरपोरेट और इंडिविजुअल से बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। मसलन एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को साल 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला और चंदे में 76% की बढ़त देखी गई। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 4,215 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इनमें वित्त वर्ष 2017-18 में 210 करोड़, 2018-19 में 1,450 करोड़ और एक अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में पार्टी को 2,555 करोड़ रुपए का चंदा मिला। जबकि दूसरी तरफ अन्य राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कम चंदा मिला, जो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है। मसलन कांग्रेस को पिछले 3 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 706.12 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इसी तरह टीएमसी को 197.46 करोड़ रुपए, शरद पवार की पार्टी एनसीपी को करीब 60 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी को 18 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उद्योगपतियों या इंडिविजुअल से चंदे के तौर पर मिले हैं। इलेक्शन वॉच एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2018 से जुलाई 2021 के बीच 7,380.6 करोड़ रुपए की लागत के 14,363 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं। इस दौरान 14,217 बॉन्ड से 7,360 करोड़ रुपए अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के कुल मूल्य का 60.26% हिस्सा इसी दौरान मार्च 2019 से लेकर मई 2019 की अवधि में भुनाए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की कुल कीमत का 49.07% हिस्सा अकेले लोकसभा चुनाव के दौरान मार्च और अप्रैल 2019 के दौरान खरीदे गए। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि पिछले 3 साल में खरीदे गए कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का 92.3% या 6,812 करोड़ रुपए की लागत के बॉन्ड की कीमत 1 करोड़ रुपए थी, जो इस बात का संकेत है कि ये बॉन्ड इंडिविजुअल के मुकाबले उद्योगपतियों द्वारा ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा डोनर और राजनीतिक दलों को प्रदान की गई गुमनामी को देखते हुए ये राजनीतिक दलों को चंदा देने का सबसे लोकप्रिय तरीका बनकर उभरा है। साल 2018-19 में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कुल इनकम का 52% और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल इनकम के करीब 54% हिस्से इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आए थे। वित्त वर्ष 2018-19 की एडीआर रिपोर्ट में बताया गया था कि 4 राजनीतिक दलों बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और टीएमसी ने कुल 1,960.68 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्ति की घोषणा की थी, जबकि 7 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों जिसमें बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआरसी, शिवसेना, टीडीपी, जेडीएस और एसडीएफ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 578.49 करोड़ रुपए के चंदे का खुलासा किया था। गौरतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। पिछले दिनों राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एस ए बोबडे ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने तब दलील दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड सत्ताधारी दल को चंदे के नाम पर रिश्वत देकर अपना काम कराने का एक जरिया बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
गो न्यूज। पेगासस जासूसी मामले में बीते दिन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा बयान जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद में कहा गया कि स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप के साथ भारत ने कोई लेन देन नहीं किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राज्यसभा सदस्य वी शिवदासन के सवाल के जवाब में राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेन देन नहीं हुआ है। शिवदासन ने राज्यसभा में सवाल किया था कि क्या एनएसओ ग्रुप के साथ रक्षा मंत्रालय ने किसी तरह का लेन देन किया। उन्होंने इसके अलावा मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां भी मांगी थीं। ये पेगासस मामले पर किसी सरकारी एजेंसी की तरफ से पहली औपचारिक प्रतिक्रिया मानी जा रही है। बता दें कि पिछले महीने एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह ने खुलासा किया था कि इस इजरायली स्पाईवेयर से कई देशों के हजारों फोन की जासूसी की गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पेगासस से भारत में भी पत्रकार, विपक्ष और केंद्रीय मंत्री, कार्यकर्ता और जजों समेत 300 लोगों के मोबाइल फोन हो सकता है कि हैक किए गए हों। इस खुलासे के बाद स्पाईवेयर को बनाने वाली कंपनी ने कहा था कि पेगासस का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी एजेंसी ही कर सकती है। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जुलाई में कहा था कि ऐसी कोई भी अनधिकृत निगरानी नहीं हुई है। बता दें कि सरकार की तरफ से इस मामले में अभी तक जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं, जबकि विपक्ष द्वारा लगातार पेगासस मामले पर संसद में चर्चा और जांच किए जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट भी पेगासस जासूसी मामले में कई जांच की मांग की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इन सब तमाम बातों के बीच चिंता का विषय ये है कि एक तरफ स्पाईवेयर को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि पेगासस का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी एजेंसी ही कर सकती है और तमाम रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि भारत में जासूसी हुई है। पर इस बीच सरकार की तरफ से दिया बयान और सवाल पैदा कर देता है कि अगर भारतीय सरकार का उस कंपनी से कोई लेन देन नहीं हुआ तो क्या सही में भारत में जासूसी हुई, और अगर हुई तो उसमें किसका हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और महंगाई बढ़ने से कुल मांग में गिरावट आई है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स यानी कि सीसीआई या उपभोक्ता आत्मविश्वास इंडेक्स 48.6% पर गिर गया है। हालांकि ये मई महीने में 48.5 पर था, जो हालिया जारी आंकड़ों की तुलना में लगभग समान है। सीसीआई का गिरना लोगों की नौकरियां और इनकम में कमी और महंगाई बढ़ने की आशंका को बढ़ाती है। सीसीएस आर्थिक प्रदर्शन विशेष रूप से निजी खपत का एक उपयोगी संकेतक है। ये सुनिश्चित है कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति को ट्रैक नहीं कर सकता। नया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 28 जून से 9 जुलाई के बीच किए गए थे। इस सर्वे से ये पता चलता है कि कोरोना महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरे लहर से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ज्यादा कमजोर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सीएसआई मार्च 2020 में 85.6 की तुलना में मई 2021 में 48.5 तेजी से गिरा है। असल बात यह है कि जुलाई के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद सीएसआई में कोई सुधार नहीं देखा गया। यह दर्शाता है कि दूसरी लहर से उपभोक्ता विश्वास पर गंभीर असर पड़ा है। अगर हम अलग अलग आंकड़े देखें तो सीएसएस से पता चलता है कि श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमजोरी और गैर जरूरी चीजों पर खर्च बढ़ने और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों से भी इसमें गिरावट देखी गई है। हालिया आंकड़ों की बात करें तो पता चलता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन मई 2021 की तुलना में जुलाई महीने में -69.1 पर गिर गया है, जबकि रोजगार का सीएसआई -74.9 से जुलाई महीने में -68.2 पर आ गया है। हालांकि खर्च का सीएसआई मई के मुकाबले जुलाई महीने में भी 31.4 पर बरकरार रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।